हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सो रिसेंटली सीएसआईआर नेट 2023 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आज हम एक और सफल विद्यार्थी के साथ हैं जो कि रिसेंटली सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया 114 एलएस कैटेगरी में क्वालिफाई हो चुके हैं, अजीत प्रधान जी। तो आइए आप और हम मिल करके वेलकम करते हैं अजीत प्रधान जी का, जिन्होंने डेफिनेटली रिसेंटली अपने उस सपने को साकार कर लिया है जिसे वो काफी समय से देख रहे थे और आज हमारे साथ हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी जर्नी रही है, उस जर्नी को साझा करने के लिए। तो सबसे पहले आइए मिलकर के स्वागत करें अजीत जी का। अजीत जी, वेलकम टू आईएफएस इंटरव्यू सेगमेंट। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, फाइनली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एग्जाम को क्वालिफाई अच्छा लग रहा है। पहले तो डर लग रहा था कि नहीं सीएसआर नहीं होगा ये, बट अभी लग रहा है नहीं, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। खुशी हो रहा है कि मेरा एलएस हो गया और मैं लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो अब आते हैं जिस इंटरव्यू का मेन मुद्दा है, जो मेन सेगमेंट है उसकी तरफ। और मैं चाहूंगा कि इस बार हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर बात करें, स्पेशली वो सारे बातें जो कि किसी भी एस्पायरेंट के लिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो अगर आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आपको लगता है कि इस इंटरव्यू से क्या कोई काम की बात मिलेगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम उन सारे फेजेस की बात करेंगे, उन सारे स्टेजेस की बात करेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान, स्पेशली सीएसआर नेट की तैयारी के दौरान कोई भी स्टूडेंट फेस करता है। तो अजीत जी, मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि आपको सीएसआर नेट ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सर, ये मैं ग्रेजुएशन में सुना था, तो मैं उस टाइम फोकस किया था कि नहीं, मेरा तो एमएससी पहले एडमिशन हो जाए फिर मैं देखूंगा। उसके बाद मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन हो गया। तो उस वक्त वहाँ दोस्त लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे मेरा रूममेट आनंद सिंह राठौर, उसका एमएससी सेकेंड ईयर में हो गया था, सीएसआर नेट जेआरएफ हो गया था। तो अभी ओपीएच सर, तो मैं वहाँ दोस्तों के साथ थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं, फिर देखा कि नेट एलएस तो जरूरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर लगा नहीं इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो तब से मैंने शुरू किया। तो आपको मैं अगर ये कह दूं कि जानकारी मिली दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, है ना, इस एग्जाम के बारे में? यस सर, हाँ बिल्कुल सर। तो अब अगला सेगमेंट ये आता है कि आपने क्या सोचा था कि इस एग्जाम की तैयारी करेंगे और करने के बारे में जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के बारे में पता होना और फिर हिम्मत जुटा करके उस एग्जाम की तैयारी में लगना, दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो आपकी जो वो शुरुआती आपका मन बना कि इस एग्जाम के बारे में सोचूंगा और इसकी तैयारी करूंगा, उस समय की जो जर्नी रही वो एग्जैक्टली कैसी रही? ये सर, शुरू से मेरे को डर लग रहा था कि मैं तो गांव से आया हूँ, कैसे नेट एलएस इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जाम है। फिर मेरा रूममेट जो है वो पढ़ के अच्छा रैंक ले आया था। अच्छा। तो एक ही रूम में रहते थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मेरे सामने वो रह के इतना पढ़ रहा है। और फिर आईएफएस कोचिंग सेंटर, वो केसी सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, टॉप पढ़ा रहे हैं, और केसी सर जो बहुत बार खुद टॉपर रह चुके हैं, तो मुझे लगा कोचिंग लेके थोड़ा मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। फिर मैंने आईएफएस ज्वाइन किया और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बढ़िया। तो जो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि एग्जैक्टली आपने शुरुआत कैसे की और कैसे आपको जो है इस एग्जाम को पहले तो तैयार करने की हिम्मत आई, तो कुल मिलाकर के ये एक सवाल जो पूछे जा रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसी फेज से गुजरता है। उसे एग्जाम के बारे में जानकारी किसी न किसी तरीके से होती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या और किसी सोर्स से हो सकती है। लेकिन होने के बाद फिर अगला फेज यही आता है कि क्या मैं इतने बड़े, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है इस तरह से सीएसआर नेट को हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं यस बहुत बड़ा एग्जाम है। जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनसे पूछा जाए, जिन्होंने एफर्ट्स लिए उनसे पूछा जाए, और फिर हिम्मत कर पाना, जुटा पाना कि इस एग्जाम के बारे में हम न सिर्फ सोचेंगे, इसे प्रिपेयर भी करेंगे और सफल भी होंगे। ये बहुत कम बच्चे हैं जो करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, आपने हिम्मत दिखाई, प्रिपरेशन की, और फाइनली जो है आज आप सफल भी हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि जो प्रिपरेशन का फेज रहा, प्रिपरेशन की जर्नी रही, ये आपकी कैसी रही? क्या आपने इसके पहले खुद से भी कोई तैयारी की है, कोशिश की है,
या आपको लगा कि नहीं आईएफएस के साथ जुड़ जाएंगे तो शायद हम जल्दी क्वालिफाई कर जाएंगे? तो जो भी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही, मैं चाहूंगा कि उसे भी कुछ शब्दों में यस समझाएं सर। हम। सर मैं तैयारी की शुरू कर दिया था एमएससी के टाइम से, ओके, बट सेमेस्टर की वजह से मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी सेकेंड ईयर एंडिंग टाइम से ले लिया था, पर सेमेस्टर के लिए पढ़ नहीं पा रहा था। उसके बाद एक्सटेंशन भी किया आईएफएस का, ये ओके, कोचिंग। फिर मतलब एमएससी के बाद अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, और रिवीजन टेस्ट सीरीज वगैरह लिया था आईएफएस का, कोचिंग भी लिया था, ऐसे पढ़ के अब हो गया। ठीक है। तो मेरा अब यहाँ से, क्योंकि आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी और स्पेशली आप एमएससी में थे तब से ही शुरू कर दी। यस तो सर। देखो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एमएससी सेकेंड ईयर में हैं और अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, लाइक दे जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फॉर दिस एग्जाम। और कई तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं डेफिनेटली इंटरव्यू लूंगा और आपको शायद उनके बारे में पता भी चलेगा कि वो अपियरिंग में ही ना सिर्फ एक एग्जाम, ऐसे कई एग्जाम हैं जो क्वालिफाई भी हो गए जब वो एमएससी में थे। यस सर। तो कई सारे बच्चों को एमएससी में प्रिपरेशन से फायदा हो जाता है, हाँ। कई सारे बच्चों को नहीं होता है। तो चलो ठीक है, कई सारे बच्चे अपियरिंग में नहीं नेट क्वालिफाई कर पाए, लेकिन क्या अगर कोई स्टूडेंट अपियरिंग में जब वो एमएससी सेकेंड ईयर में है उस समय के आसपास से तैयारी शुरू करे, तो सीएसआर नेट में तो चलो कहीं अगर मान लीजिए किसी वजह से फायदा नहीं हुआ, आपके एमएससी में इसका कोई बेनिफिट, मास्टर्स में इसका कोई बेनिफिट? बिल्कुल सर, नॉलेज तो काम में ही आता है। जाहिर सी बात। तो उस टाइम जो पेपर था उसमें भी काम आ रहा था, और पढ़ने में भी जैसे प्रोफेसर का पहले क्लास में समझ नहीं आ रहा था, तो कोचिंग के बाद थोड़ा पढ़ के जाता हूँ तो वहाँ क्लास में भी थोड़ा समझ में आ रहा था। हाँ, और सर मेरा ये मानना है कि मेहनत करेंगे तो कभी बेकार नहीं जाएगा, आज जी, नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों हो ही जाएगा। तो यही सोच के मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा। मैं सर पहले से ही एक एवरेज स्टूडेंट ही था, इतना टॉपर होपर कुछ नहीं। तो मेरा मानना ये है कि मेहनत करूंगा तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा मुझे, यही ठीक। सोच के मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे कि अभिजीत जी ने कहा कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, तो आपके मेहनत, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होंगे। तो ठीक है, आपने प्रिपरेशन की एमएससी के दौरान की, नहीं हुआ उस समय पर, बाद में की और फिलहाल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपकी सारी कोशिशें आज नहीं तो कल पेड ऑफ होती हैं, आपको उसका फल जरूर मिलता है। और जाहिर सी बात है, ऐसा हो सकता है कि उन सारे व्यूअर्स के साथ भी हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबके अपने अपने जो है जो कह सकते हो कि लाइफ में घटनाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपकी मेहनत जो है वो रंग ला चुकी होती है। तो आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई भी हो चुके हैं, आपने ये भी बता दिया कि कैसे आईएफएस से आपको मदद मिल पाई, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको धन्यवाद हो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स तक पहुंचे, स्टूडेंट्स के उस लेवल तक पहुंचे, और अगर हो सके तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझें सबसे पहले और देन उन्हें समझाएं। और ये हमारी कोशिश लगी रहती है। हो सकता है कि हम उसमें सफल भी हो रहे हों, क्योंकि आप लोग या आप जैसे विद्यार्थी जो क्वालिफाई होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम ठीक रास्ते पर हैं। यस सर। अब अगला फेज ये है कि आपने प्रिपरेशन की, आपको अब सफलता भी मिल चुकी है, तो आपका कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में मेजर एक कह सकते हैं बूस्टर का काम करता हो, कैटलिस्ट का काम करता हो, आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करता हो कि आप भी उनकी तरह बने, क्योंकि कहीं ना कोई आधार होगा, कोई ना कोई बेस होगा जिसकी वजह से आपने सोचा कि हमें इस एग्जाम के लिए जाना है, फिर ये स्टेप कंप्लीट करना है, फिर ये बनना है। ऐसा कोई रोल मॉडल, ऐसा कोई मोटिवेटर आपकी लाइफ का? ये सर, इसी सीएसआर के लिए तो मैं बोलूँगा मेरे दोस्तों ने ही काफ़ी मैंने मदद की है। मैं बहुत कुछ डाउट भी जो है या करियर के बारे में जो भी डिसीजन मैं दोस्तों से ही पूछ के लेता हूँ। और मैं ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ, मेरा रूममेट जो था एमएससी के टाइम, आनंद सिंह राठौर, और सर मेरा एक दोस्त विकास सिंह है, उसने भी काफ़ी मदद किया है। दोनों मिलके काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं हो जाएगा। और जो पढ़ाई के बारे में भी डिस्कशन उन्हीं के साथ करता हूँ। तो मैं ये चीज बोलने वाला था कि आप उनके नाम भी ले लो, क्योंकि ये इस वीडियो को हजारों से ज्यादा लोग देखने वाले हैं, लाखों तक ये वीडियो पहुंचेगा कहीं ना कहीं। हाँ। और इतने सारे लोग जब इसके देखने वाले हैं तो अपने दोस्तों का नाम, अपने उन मोटिवेटर्स का, उन आपको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका नाम लीजिए जरूर, क्योंकि उन्हें भी सर। काफी अच्छा लगेगा कि भाई आपने
जो है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने लोगों के सामने जो है उनका नाम लिया है, तो फिर बहुत अच्छा कि आपने उनका नाम लिया, नहीं तो मैं खुद बोलता पर्सनली कि आप उनका नाम जरूर लें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है लोगों को पता चले कि कहीं ना कहीं हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं कोई जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत या हाथ जरूर होता है, और आपके पीछे आपके फ्रेंड्स हैं। और आगे बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट ये है कि ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टिप्स, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपको लगता है कि नहीं मैंने फॉलो किया, मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखा, और अगर कोई विद्यार्थी प्रिपेयर कर रहा है तो उसे भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं तो सिंपल सा बोलूंगा कि पढ़ना चाहिए और उसको रिवाइज करना चाहिए। जितने बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। जो अगले साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस वो जरूर करनी चाहिए, तो फिर हो जाएगा। तो मैं तो देखो हमेशा क्लास में कहता रहता हूँ कि भाई मैंने पढ़ा दिया, मैंने टॉपिक समझा दिया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब क्वेश्चन लगाओ। लेकिन यही सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, यही कई बार इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने नजरअंदाज नहीं किया ना, वो एक बार में सफल भी हो गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनको अगर हम लोग फॉलो करें, और मैं तो ज्यादा सही कहूँ ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि दीज आर द प्रूवन वेज। हम जो कई बार टीचर्स आपको कई बार बताते हैं, स्टूडेंट्स आपको कई बार बताते हैं ना, तो वो सारी प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं, वेज हैं, और अगर आप उनको फॉलो करते हो ना, तो आपका और आपके JRF का, CSIR NET JRF का जो डिस्टेंस है ना, दूरी, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, और जो सीरियसली लेता है वो ऐसे हमारे साथ इंटरव्यू में होता है, जैसे कि फिलहाल अजीत जी हैं। सो अगेन मैं चाहूंगा कि मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से अजीत प्रधान जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय दिया, आपने आपका कीमती एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, और आशा करता हूं कि इस पूरे इंटरव्यू का, इस सारी डिस्कशन का कहीं ना कहीं मेरे वो सारे एस्पायरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा वो भी क्वालिफाई होंगे और हमें अपने साथ जुड़ करके इंटरव्यू देने का मौका भी देंगे। तो इसी के साथ आइए इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।